रानी एक वरदान मांग ले मुझसे, बोली ऐसी बानी। मां प्रकट हो गई, चोर से कहा एक वरदान मांग ले। चोर बोला एक, बोले हाँ एक वरदान मांग ले। चोर बोला मैया एक वरदान से मेरा कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मेरे घर में 3 समस्याएं। कितनी है? 3। बोले कौन कौन सी? बोले पहली समस्या तो ये है कि मेरी जो माँ है ना वो आंखों से अंधी है, उसे दिखाई नहीं देता। दूसरी समस्या ये है कि मेरी पत्नी के कोई पुत्र और पुत्री नहीं है, वो बाज है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरा पिता निर्धन है, धन नहीं है, इसलिए मैं चोरी करता हूं। तो एक वरदान से क्या कर लूंगा? माँ बोली बेटा सुन, मैं प्रकट तो हो गई हूँ, वरदान एक ही दूंगी, अब तू सोच ले। चोर ने 2 मिनट सोचा और माँ से बोला माँ एक कृपा कर देगी? बोली पहुंचा अपनी अंधी सारा हाल बताया। अपनी माँ से बोला माँ भगवती प्रसन्न हो गई है, एक वरदान के लिए कह रही है। माँ बोली सुन ले, मांग मेरे ने वचन सुनाया। माँ बोली कुछ मत मांगे, मेरी आंख मांग ले। बेटा बोला क्यों? बोले इसलिए मांग ले कि तू जब से पैदा हुआ है ना मैंने तुझे कभी देखा नहीं है। मेरा मन होता है कि मेरा बेटा कितना बड़ा है, कैसा है, मैं एक बार देख लूं। ये तो होती है माँ। माँ ने कहा मांग मेरे नैनों की ज्योति। माँ ने वचन सुनाया। और सुन भगवती से जाके बोलना क्या? अरे जा तू ये वरदान मांग ले हो, जा तू ये वरदान मांग ले, मेरी माँ देखे गोपाल। जा तू ये वरदान मांग ले, मेरी माँ देखे गोपाल। और चोर क्या सोच रहा है? तू चाहे तो पल में कर दे, तू चाहे तो। सुनो ये सच्चाई मान लेना, ये जमीन से उठा के एक कंकर को हीरा बना सकती है, इतनी शक्ति है इसमें। तो तुम कहो क्यों नहीं कहते हो? तू चाहे तो पल में कर दे मुझको माला, तू चाहे तो पल में कर दे मुझको माला। बोलिए कितने लोग थे चोर के घर में? अपनी माँ की मांग को छोड़ दे, अपनी मांग सुनाई। बोली सुन अपनी माँ को छोड़ दे। बोले क्या मांगू? बोले ये मांग ले। अरे जा तू ये वरदान मांग ले हो, जा तू ये वरदान मांग ले। क्या? मेरी गोदी में खेले लाल। बोले वरदान मांग ले, मेरी गोदी में खेले लाल। लेकिन चोर के मन में ये बात नहीं है। चोर के मन में क्या है? बोले कुछ नहीं चाहिए, अगर तू चाहे तो पल में कर दे मुझको माला, तू चाहे तो पल में कर दे मुझको माला, तू चाहे तो पल में कर दे मुझको माला।
चांदी मांग लो बेटा, दूर हो सब हैरान। बाप बोले सुन, सोने को भाप बहुत ज्यादा है, सोनो ज्यादा होएगो तो आजकल IVF चल रही है, दुनिया भर के काम चल रहे हैं, पत्नी के बालक है जाएगो और पैसा होएगो तो माँ के आंखों लग जाएंगे, सोनो चांदी मांग रहे। लेकिन चोर बोला नहीं, पत्नी ने अलग मांगा, माँ ने अलग मांगा और तू अलग मांग रहा है। और मेहनत किसने की है? किसने की मेहनत? अब सुनो, क्यों सुना रहा हूं। एक बाप मेहनत करता है, कौन करता है? एक बाप मेहनत करता है और मांगने वाले कितने होते हैं? पत्नी, बच्चे, माँ, पिता, पूरा परिवार मांगने वाला होता है। मेहनत कौन करता है? बाप। ऐसे ही चोर ने मेहनत की, लेकिन मांगने वाले कितने? सारे लोग अलग अलग मांग रहे हैं। बाप कह रहा है सोना चांदी मांग ले बेटा, दूर हो सब। चोर बोला ऐसे कैसे मांग ले? बोले ये कहना, अरे जा तू ये वरदान मांग ले, जा तू ये वरदान मांग ले, मैं नहीं रहूं कंगाल। जा तू ये वरदान मांग ले, मैं नहीं रहूं कंगाल। और चोर क्या कह रहा है? तू चाहे तो पल में कर दे मुझको माला, तू चाहे तो पल में कर दे मुझको माला। चोर के मन में ये संशय, सुनो, पहुंचा फिर वो उसी भवन में, मेरी माँ का रूप निहारा, मेरे मन का मोती मांगे, बस एक वचन हमारा। ये खाटू श्याम गुप्तदान, चोर ने कहा मेरे मन का मोती मांगे, बस एक वचन हमारा। अब सुनो, ध्यान से सुनना, चोर ने मांगा क्या और चोर ने जो मांगा ना उसके लिए जोरदार ताली बजाना। चोर बोला मैया एक वरदान दे दे। बोले क्या? डॉक्टर साहब ध्यान दो। चोर बोला सोने के पलना में, सोने के पलना में ललना झूले। बोले माँ सोने के पलना में ललना झूले, मेरी माँ देखे गोपाल। चोर बोला मैया सोने के पालना में मेरा लड़का झूले और मेरी मैया देखे। तीनों वरदान पूरे हो गए, समझ में आ गया? तो दोनों हाथ खड़े करो सीधे भगवती के लिए। कुर्सी वालों भैया दोनों हाथ खड़े करो, ताऊ चाचा सब। अच्छा जिनके हाथ उनकी बात, दोनों हाथ खड़े बोलो सीधे, ऐसे नहीं ऐसे। अब तालियों के साथ बोलो, तू चाहे तो पल में कर दे मुझको मांगा।